चिड़िया का घर और गाजर। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत मेहनती और खुशमिजाज थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, अपने छोटे से घोंसले को साफ करती और फिर मीठे गीत गुनगुनाती हुई उड़ जाती। उसका घोंसला एक ऊंचे आम के पेड़ पर था। वहां से पूरा जंगल दिखाई देता था, नीचे हरी घास का कालीन, दूर नीली नदी और बीच बीच में उगते रंग बिरंगे फूल। चिन्नी का सपना था कि उसका घर जंगल का सबसे सुंदर घर बने। वह रोज कुछ न कुछ नया सजाती, कभी रंगीन पंखों से दीवारें सजाती, कभी जुगनुओं की रोशनी से रात को जगमग कर देती। लेकिन एक दिन जब सर्दी आने वाली थी, चिन्नी को चिंता होने लगी। उसने सोचा, सर्दी के मौसम में खाना कहाँ से मिलेगा? मुझे अभी से कुछ खाना इकट्ठा करना चाहिए। खाने की खोज। अगली सुबह चिन्नी खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह उड़ती उड़ती खेतों की तरफ चली गई। वहां उसने देखा एक किसान अपनी जमीन जोत रहा था। मिट्टी की सुगंध हवा में फैली थी। चिन्नी नीचे उतरी और इधर उधर दाने तलाशने लगी। तभी उसकी नज़र कुछ लाल लाल चीज़ों पर पड़ी। वो गाजरें थीं, मिट्टी में आधी धंसी हुई, चमकीली और ताज़ा। चिन्नी ने एक गाजर का स्वाद लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितना मीठा स्वाद है! अगर मैं कुछ गाजरें अपने घर ले जाऊं तो सर्दी में भूखी नहीं रहूंगी, उसने सोचा। लेकिन समस्या ये थी कि गाजरें बहुत बड़ी थीं। वह एक चिड़िया थी, नन्हे पंख, नन्ही चोंच। वह पूरी गाजर तो उठा ही नहीं सकती थी। तभी वहां पास में खरगोश आया, जिसका नाम था गोलू। गोलू और चिन्नी पहले से दोस्त थे। चिन्नी ने कहा, गोलू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं कुछ गाजरें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। गोलू मुस्कुराया, अरे चिन्नी, गाजर तो मेरी भी पसंदीदा चीज़ है। चलो, हम मिलकर बांट लेते हैं। चिन्नी को ये बात पसंद आई। दोनों ने मिलकर मेहनत की। गोलू ने गाजरें उखाड़ी और चिन्नी ने अपनी छोटी टोकरी में टुकड़े रखे। शाम तक दोनों ने काफ़ी गाजरें इकट्ठी कर लीं। चिन्नी ने कहा, धन्यवाद गोलू। अब सर्दी में हम दोनों को चिंता नहीं होगी। मित्रता की परीक्षा। कुछ दिन बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। जंगल में हर जीव अपने अपने घरों में दुबक गया। चिन्नी ने अपने घोंसले में गाजरें और बीजों का छोटा सा भंडार बना रखा था। एक रात बहुत तेज आंधी आई। पेड़ झूमने लगे, डालियां टूटने लगीं। अगली सुबह जब चिन्नी बाहर निकली तो उसने देखा कि गोलू का बिल आधा बह गया था। गाजरें भी पानी में बह गई थीं। गोलू बहुत उदास था। उसने कांपते हुए कहा, चिन्नी, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा। चिन्नी का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे कहा, गोलू, चिंता मत करो। हम दोस्त हैं। मेरा घर तुम्हारा घर है। आओ, यहाँ रहो और खाना बांट लो। गोलू ने आंसू पोंछे और मुस्कुराया, तुम सच्ची दोस्त हो चिन्नी। चिड़िया का घर बन गया गाजर का घर। गोलू और चिन्नी अब साथ रहने लगे। गोलू रोज घोंसले की मरम्मत में मदद करता और चिन्नी उसके लिए मीठे गीत गाती। गोलू ने कहा, चिन्नी, मैं सोच रहा हूँ, क्यों न हम अपने घर को गाजर से सजाएं। इससे ये घर सबसे अनोखा लगेगा। चिन्नी हंस पड़ी, गाजर से घर, ये तो मज़ेदार विचार है। दोनों ने काम शुरू किया। गोलू ने गाजरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और चिन्नी ने उन्हें डालियों से बांध दिया। धीरे धीरे उनका घोंसला नारंगी रंग से चमकने लगा। जंगल के सारे जानवर देखने आए, बंदर, गिलहरी, तोता, हिरण सब। तोते ने कहा, वाह, ये तो पूरे जंगल का सबसे सुंदर घर है, गाजर का घर। सभी जानवरों ने चिन्नी और गोलू की तारीफ की। लालच का सबक। लेकिन सबकी नज़रें उस घर पर टिकी तो एक चालाक लोमड़ी का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, हम इतनी सारी गाजरें, अगर मैं रात में आऊं और सब खा जाऊं तो। रात हुई। चांदनी में लोमड़ी धीरे धीरे चुपके से पेड़ के पास आई। वह डाल पर चढ़ने लगी, लेकिन डाल फिसलन भरी थी। वह ऊपर चढ़ ही रही थी कि अचानक डाल टूट गई और लोमड़ी नीचे गिर पड़ी। आह! लोमड़ी कराह उठी। शोर सुनकर चिन्नी और गोलू जाग गए। चिन्नी ने देखा कि लोमड़ी भाग रही थी। वह बोली, देखा गोलू, मेहनत से बना घर कोई आसानी से नहीं छीन सकता। गोलू ने सिर हिलाया, सही कहा। जो मेहनत से पाता है वही उसे संभाल सकता है। नई सुबह। सर्दी के दिन खत्म हुए, बसंत आ गया। पेड़ों पर फूल खिल गए, नदी फिर से गुनगुनाने लगी। गोलू और चिन्नी का गाजर वाला घर अब जंगल की पहचान बन चुका था। हर सुबह बच्चे जानवर वहां आते, चिन्नी के गीत सुनते और गोलू की कहानियां सुनते। चिन्नी को गर्व था कि उसने न सिर्फ अपने लिए घर बनाया, बल्कि अपनी दोस्ती, मेहनत और प्रेम से पूरे जंगल को खुशी दी। कहानी की सीख।
इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। दोस्ती और बांटने की भावना जीवन को सुंदर बनाती है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। मिलजुल कर रहना ही सच्ची खुशी देता है।